तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो की पावर को जांचने के लिए लिनियो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो अपने डिवाइन सेंस का यूज करके उस वाटर ड्रैगन को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी डिवाइन सेंस तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना सोचकर अब जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मैंने देख लिया कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अब रियल नाम से पुकार सकता हूँ। और इतना बोलकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने देख लिया कि ये बंदा डिवाइन सेंस का यूज कर सकता है, इसका मतलब ये पक्का डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट से है। लेकिन मैं अभी भी इसे लेकर कंफर्म नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं इसका रियल नाम को जानना चाहता हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि तुम्हें मेरे रियल नेम निनकोंग से मुझे पुकारने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर बस लिनियो कहकर पुकार सकते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि निनकोंग, इसने नाम तो सही बोला है, इसका मतलब ये पर्सन वही है। और इतना सोचकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें लिनियो से ही पुकारूंगा। और इतना बोलकर अब जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, तुम्हें याद ही होगा कि 1 साल पहले मैंने तुम्हें एक लेटर भेजा था, लेकिन तुमने मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन चूंकि अब तुम पर्सनली यहाँ पर आ चुके हो, तो क्या इसका मतलब तुमने उस चीज़ को ढूंढ लिया है जो कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बोला था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि हाँ, मैंने तरीका ढूंढ लिया है और मैं बहुत ही आसानी से एम्परर की जो इंजरी है उसे हील कर सकता हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पर तुम्हारी दूसरी चीज़ में भी मदद करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि दूसरी तुम मेरी किस चीज़ में मदद करने के लिए आए हो। और इतना बोलकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो लेटर के अंदर केवल फादर की इंजरी को ही मेंशन किया था, तो अब ये किस दूसरी चीज़ की बात कर रहा है। और सिक्स्थ प्रिंस के इतना सोचने के साथ ही अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि सिक्स्थ प्रिंस, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही जल्द एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें कि सभी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर जाएंगे और मैं इस सीक्रेट रियलम के कंपटीशन को जीतने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तुम भी जानते हो कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें एम्परर का फेवर मिलेगा, और अगर तुम्हें एक बार एम्परर का फेवर मिल गया तो उसके बाद तुम भी जानते हो कि नेक्स्ट एम्परर बनने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम हमारे एम्परर सेक्ट के सीक्रेट रियलम के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम इसे जीतने में मेरी किस तरह से मदद कर सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि मैं बाकी के यहाँ पर जितने भी प्रिंस है उन सभी को मार दूंगा, जिसके बाद तुम आसानी से जीत जाओगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो। और सिक्स्थ प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी एक सीरियस सा लुक देकर सिक्स्थ प्रिंस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हमें बड़ी सक्सेस को पाने के लिए कुर्बानी देनी होती है, लेकिन अगर तुम इन कुर्बानियों को नहीं देना चाहते तो ठीक है, फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं बस यहाँ से चला जाऊँगा। जो सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन के रूप में क्या चाहिए होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि मुझे जो चाहिए अभी उस बारे में बताने का टाइम नहीं आया है, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें उस बारे में बता दूंगा, तो अभी तुम्हें उस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम किस तरह से एम्परर को हील करोगे। और इतना बोलकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर फादर की इंजरी को हील करना है, और अगर ये यहाँ पर फादर की इंजरी को हील करने से मना करता है तो मैं इसके साथ में काम करने से मना कर दूंगा। और सिक्स्थ प्रिंस ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि तुम्हारी फादर की इंजरी को हील करने का तरीका उस सीक्रेट रियलम के अंदर ही छुपा हुआ है, और जब तुम सीक्रेट रियलम को जीत जाओगे तो तुम्हारे फादर को हील करने का तरीका भी वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें एम्परर की इंजरी की अभी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एम्परर की इंजरी को हील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अदर जो प्रिंसेस है वे कभी भी तुम्हारे फादर को हील करने का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो ऊपर से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा बोलते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे अभी याद आया कि जैंग डाओ ने मुझे बताया था कि तुम्हें सितार की ज़रूरत है, तो तुम क्या इस सितार को क्या लेना चाहोगे। और इतना बोलकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिनियो के लिए एक सितार को निकाल देता है, और अब उस सितार को देखते हुए जो लिनियो होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि सिक्स्थ प्रिंस ये सितार इतना बुरा भी नहीं है, तो चलो अभी इस सितार की पावर को टेस्ट कर देखते हैं कि आखिर इस सितार के अंदर से म्यूजिक किस प्रकार का निकलता है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर उस सितार को प्ले करना शुरू कर देता है।
और अब लिनियो के जितार के सॉन्ग को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि लिनियो जिस तरह के जितार को प्ले कर रहा है इससे मेरी एनर्जी बहुत ही जल्दी से रिकवर होना शुरू हो गई है। और सिक्स प्रिंस के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि लिनियो के सॉन्ग को सुनने के बाद अजीब ही तरह से लिनियो की तरफ देखने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो ने उस जितार को प्ले करना बंद कर दिया होता है और वो उसे बंद करते हुए बोलता है कि ठीक है अब इसे ज्यादा प्ले करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर जो चेक करना चाहता था वो मैंने चेक कर लिया और ये जितार काफी अच्छा है। जो सुनकर अब जो सिक्स प्रिंस होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। जो सुनकर जो सिक्स प्रिंस के सभी लोग होते हैं वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जो सिक्स प्रिंस होता है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो, मुझे नहीं लगा था कि डिवाइन सेंस एम्परस एक्ट से होने के बाद भी आपकी जितार स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन मैंने देखा है कि आपने अभी जिस सॉन्ग को यहाँ पर प्ले किया था उससे एनर्जी काफी जल्दी रिकवर हो रही थी और मुझे लगता है कि अगर मैं एम्पर को जाकर इस स्किल को दूंगा तो उन्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और सिक्स प्रिंस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने पैसे से एक लेटर को निकालते हुए बोलता है कि वैसे मैंने इस सॉन्ग को एम्पर के लिए ही बनाया था ताकि वे अपनी एनर्जी को जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस पर्चे के ऊपर अपने म्यूजिक को लिखना शुरू कर देता है और उसे लिखने के बाद सिक्स प्रिंस को दे देता है। और अब जो सिक्स प्रिंस होता है वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आपका ये म्यूजिक सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे दिया। अब इसे मैं एम्पर को देने के लिए पर्सनली लेकर जा रहा हूँ। और सिक्स प्रिंस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स प्रिंस से बोलता है कि एक मिनट रुको, एम्पर तो रिट्रीट के लिए गए हुए हैं। जो सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी लिनियो को बताता है कि नहीं, अभी वे बाहर आने वाले हैं, इसीलिए मैं उन्हें ये देने के लिए जा रहा हूँ। और अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सिक्स प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारे लिए यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली जितना कहीं तुम्हें यहाँ पर लग रहा है। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो उस प्लेस से बाहर आ जाता है और लिनियो को बाहर आता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुमने सिक्स प्रिंस को काफी ज्यादा एम्बेरस फील कराया है, तो क्या वे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मीवांग से बोलता है कि आखिर वे मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करेगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नाइस पर्सन हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मेरे लिए ट्रेबल क्यों खड़ा करते हैं। वो लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ओ हेलो, तुमने अभी अभी ही यहाँ पर एक पर्सन को मारा है और तुम बोल रहे हो कि तुम नाइस पर्सन हो। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिक्स प्रिंस को यहाँ पर एक काफी अच्छा गिफ्ट दिया है, इसीलिए वे बिल्कुल भी उस चीज को लेकर परेशान नहीं है। और केवल सिक्स प्रिंस को ही नहीं, मैंने तो फिफ्थ प्रिंस को भी एक काफी अच्छा गिफ्ट दिया है, इसीलिए अब दोनों वे काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो एक कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि तुमने उन दोनों को गिफ्ट दिया है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। और अब मीवांग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।